दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पॉलिटिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा करेंगे कैसे एक नेता कैसे आम मतदाता के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत करता है, कैसे हम आसानी से लोगों के बीच में अपनी पहचान और पकड़ बना सकते हैं, कैसे बेहतर बूथ का संयोजन कर सकते हैं, कैसे बूथों पर हमें सशक्त और मजबूत व्यक्ति प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, और एक बार फिर से आइए हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले लगातार चर्चाओं में आपने बूथ प्रबंधन के 4 टॉपिक देखे और सुने, अब इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करते हैं। पिछली बार अभी हमने आपको बताया कि नेता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरा बताया नेता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसके बाद हमने बूथ मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से आपको बताया आप कैसे पहुंच सकते हैं। दूसरा, आज हम लोग चर्चा करेंगे आम जनता की डिमांड क्या है, आम आदमी की सोच क्या है और उस सोच के साथ आप आम आदमी के साथ जुड़ कैसे सकते हैं। दोस्तों, आम आदमी की पहली ख्वाहिश, गांव में आप जब जाते हैं या आम आदमी से बात करते हैं, गौर करिए वो 4 चीजों पर गौर करता है। 4, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हमको आवास मिले, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा एक राशन कार्ड हो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे यहां जो भी है अगर दायरे में आ रहा है तो पेंशन मिल जाए। उसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जब उसका कोई झगड़ा हो, लड़ाई हो, कोई दंगा हो, किसी प्रकार का कोई मामला हो, तो हमारा नेता हमारे साथ संबंधित थाने या पुलिस का जो चौकी वगैरह है वहां हमारे साथ जाए। तो ये तो हो जाती है उनकी डिमांड की बात, उनकी सोच की बात। उनको आपको फुलफिल करना है। विभागीय जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप उनसे बात करिए। बात करने के बाद में लेखपाल कानूनगो लोग होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट लगाएंगे, अपनी जानकारी देंगे, कौन व्यक्ति किस योजना का पात्र है, किसका पात्र नहीं। उसके बाद व्यक्ति जरूरत के समय पर चाहता है कि आप उसके साथ खड़े हो, आप सामाजिक सरोकारों में उसके साथ जाकर के मिलें, उसके कदम से कदम मिलाकर के चलें और उसके बाद उसकी मदद करें। अब उसमें आप अपनी पकड़ कैसे बनाएंगे, मेन सवाल होता है। आपकी अपनी पकड़, आपकी पहचान, आपका तंत्र आप कैसे मजबूत करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कि आप किसी शादी में जाते हैं प्रतिभाग करने के लिए, और उस शादी में प्रतिभाग करते समय आप जब देखते हैं कि आप जिस कार्यक्रम में हैं वहां 2000 लोग शादी में हैं या 1000 लोग शादी में हैं, एक बहुत सुनहरा अवसर होता है कि उस 1000 लोगों के शादी के कार्यक्रम में आप अपनी क्या छाप छोड़ सकते हैं और अपनी पहचान अधिक से अधिक कैसे बना सकते हैं, या अधिक से अधिक लोगों तक आप अपने नाम को कैसे पहुंचा सकते हैं। नेताओं का सबसे सरल और आसान तरीका होता है कि आप मंच पर पहुंच जाइए, मंच से लोगों को कोई घोषणा कर दीजिए या 2 मिनट का आप अपना संबोधन कर दीजिए, आपका लोगों के बीच में नाम पहुंच गया। दूसरा एक तरीका और होता है, आप चाहें तो कोई कैलेंडर डिजाइन करवा लीजिए। कार्यक्रम देखिए, 1000 लोगों का कार्यक्रम है, 1000 कैलेंडर ले जाकर के आप जब बांट देते हैं, कैलेंडर लोगों के घर घर पहुंच जाते हैं, तो आपका नाम, आपका फोटो, आपका पता लोगों तक पहुंच जाता है। तीसरा कार्यक्रम यह हो सकता है कि आप, सबसे सस्ता और सरल तरीका, आप कुछ पैम्पलेट्स वगैरह डिजाइन करवा के रखिए, अपनी थॉट उसमें शेयर करके रखिए और उन पैम्पलेट्स को जाकर के अपने साथ में गए हुए लड़कों के माध्यम से या किसी की मदद के माध्यम से आप उस भीड़ में उनको बंटवा दीजिए। तो इन सारे ही साधनों से आप प्रत्येक व्यक्ति के हाथ तक पहुंचते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के घर तक पहुंचते हैं। अपनी विचारधारा, अब यहां ये होता है पैम्पलेट्स में आप क्या डालेंगे। पैम्पलेट्स में आप
कैसे करेंगे, तो वो फिर आ जाता आपका विजन, आपका मिशन, आपका मूवमेंट या आपकी सोच। आपको सोच बनानी पड़ेगी, हमें किस तरीके से किन लोगों को टारगेट करना है, किस मुद्दे को लेकर के क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये आपकी सोच आ जाती है। वहां उनको रखेंगे आप। आपकी सोच उस पैम्पलेट्स में ये हो सकती है कि आपके गांव में विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था ठीक नहीं है, हम कैसे उस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। आपकी सोच उसमें यह हो सकती है कि गांव में आपने देखा, गांव में नालियां साफ नहीं है, उसमें कीचड़ बजबजा रहा है, आपने देखा खड़ंजों में सफाई की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत सारी गंदगी का माहौल पड़ा हुआ है गांव में या कहीं भी रास्ते में, शहर में, नगर में। तो आप ये दे सकते हैं कि किस तरीके से आप उस व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। आपकी सोच में यह भी जा सकता है कि कैसे सरकारी कोटे की दुकानों से अधिक लोगों को लाभान्वित करवाया जाए। बहुत सारे लोगों को आप ये बता सकते हैं कि कैसे लोग इस योजना से, इस लाभ से वंचित हो जाते हैं और हम क्या करके, कैसे करके उन लोगों को लाभान्वित करवा सकते हैं। आप स्वास्थ्य से संबंधित विचारधारा को उसमें रख सकते हैं, बिजली व्यवस्था को लेकर के रख सकते हैं, अन्ना जानवरों की व्यवस्था को लेकर के रख सकते हैं, किसान की जो फसल के समय पे पानी ना मिल पाना, बिजली ना मिल पाना, बहुत सारे साधन होते हैं जिसमें आपको सुगम लगता है, सरल लगता है, आप उन विचारों को ले जा करके उनके साथ रख सकते हैं। आपके विचार, और सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने 2000 पैम्पलेट्स बांटे और 2000 आदमी आपके साथ जुड़ जाएगा। आप अपना कर्म करिए, आप अपना कार्य करते जाइए। 2000 लोगों को आपने पैम्पलेट्स दिए, देने के बाद आप भूल जाइए और अपने काम में लग जाइए। 2000 लोगों में से 1500 लोग तो ये होता है एक नजर पैम्पलेट्स देखते हैं और फेंक देते हैं। उसके बाद में 500 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैम्पलेट्स, 300 लोग आप मान लीजिए एवरेज, 500 लोग पढ़ेंगे, उसमें से 300 लोग उसको पुड़िया को जेब में डाल देंगे या फेंक देंगे, पढ़ेंगे जरूर लेकिन फेंक देंगे। लेकिन 200 लोग ऐसे होते हैं जो उसको चिंतन करते हैं, आपकी चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, और उसमें से अगर आपको 20 लोग भी आपके अभियान के साथ जुड़ जाते हैं, आपके कार्यक्रम के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको 10 लोग भी एक कार्यक्रम में आपकी विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप सोचिए अगर आपने इसी तरह से 100, 200, 400 कार्यक्रम अटेंड किए और हर कार्यक्रम में आपके साथ 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी जुड़ते गए, सोचिए आपके साथ कितना बड़ा कारवां होगा, कितनी बड़ी आपकी टीम होगी। उसके बाद आपके सामने कोई चुनाव, कोई भी अभियान बड़ा नहीं होगा, आप हर मंजिल को पा सकते हैं। अब मेरा काम आपको सलाह देना है, मानना या ना मानना ये आपका काम है। आप अगर अमल करेंगे लाभ पाएंगे, नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग घर पर बैठ के बोलते रहते हैं हमने सोचा ऐसा किया जाए, हमने सोचा वैसा किया जाए, और सोचने वाले आगे नहीं बढ़ पाते, आगे वही बढ़ते हैं जो कदम बढ़ाते हैं।